साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीनतम में आपका स्वागत है साथियों। मैं हूं गंगा सिंह बडवाल। साथियों, आज जिस विषय पे हम बात करेंगे ये नितांत इस देश की जनता से जुड़ा मुद्दा है और खास तौर पर फाइनेंस से संबंधित है, जिसके बारे में मैं नहीं समझता कि ना ही मैंने सुना है कि इसकी चर्चा बहुत कम हुई है। और जबकि ये 42 करोड़ इस देश के नागरिक से जुड़ा मुद्दा है। कई हजारों करोड़ का घोटाला है इसमें, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे। इसमें भूमिका देखेंगे कि सरकार की भूमिका क्या रही, न्यायपालिका की भूमिका क्या रही। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को जो भी देखेगा अंत तक जरूर देखे। साथियों, आपने PACL का नाम सुना होगा। एक पल्स के नाम पे कंपनी थी और सहारा, ये दो नाम तो जरूर सुना होंगे। मेरे ख्याल से इस देश के लगभग हर तीसरा आदमी इसका मेंबर रहा है, किसी न किसी रूप से इससे जुड़ा हुआ जरूर रहा है। चाहे वो निवेशक के तौर पे रहा है, चाहे वो रोजगार के तौर पे, एजेंट के तौर पे रहा है। आप ये समझिए कि एक तिहाई जनता, लगभग 42 करोड़ निवेशक इसके, मतलब जो ये आंकड़ा मैं बता रहा हूँ बाकायदा प्रमाणित है। इसको सरकार ने, कोर्ट ने और कंपनी ने माना है कि इतने हमारे निवेशक रहे हैं। कई हजारों इसमें एजेंट रहे हैं, लाखों के तादाद में, हजारों तो छोड़िए, क्योंकि हजारों तो एक ही जिले में रहे हैं। और इस कंपनी की भूमिका क्या रही है साथियों, कि जो हमारे संज्ञान में है, और मेरे पास एक लिस्ट है इसकी, जिसमें कि 90% हर जिले में इसकी एक ब्रांच थी और 90% ब्रांचें इसकी निजी बिल्डिंग पे थी, मतलब खरीदी हुई बिल्डिंग पे। आप समझिए, आप कंपनी का जो मुख्य व्यवसाय था वो रियल एस्टेट का था। इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी इसकी संपत्ति रही है। तो बहुत बड़ा कारोबार, बहुत पैसे का लेन देन। और ये इसकी जो स्थापना हुई है, जो हमारी नॉलेज में है, ये 1983 को। तो जब 83 को इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था PGF, पल्स ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड। मेरे ख्याल से सन ये 95, शायद 95 या 96 या ऐसी इसी के आसपास इसका नाम फिर चेंज हुआ, PACL, पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साथियों, इसके द्वारा मैंने बताया 42 करोड़ की जो है निवेशक जुड़े थे, साथ ही लाखों, कई लाखों एजेंट इससे जुड़े हुए। तो जो इसकी जो रैंकिंग सिस्टम था, एजेंट, FO, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल इंस्पेक्टर, सीनियर DO, RO, ZO, सीनियर ZO ग्रेड 1 और EM, एजुकेटिव मैनेजर। आप ये समझिए साथियों, रोजगार इस पे मिल ही रहा था, लोगों को पैसा भी जमा कर रहे थे और रिटर्न भी हो रहा था। सन 83 से चल रही थी तो रिटर्न तो हो ही रहा होगा, नहीं तो बवाल हो जाता। और धन भी ठीक ठाक दूना कर रही थी, क्योंकि रियल एस्टेट में जो है जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है जो धन के मामले में। क्योंकि जमीन ऐसी चीज है साथियों की जो कि आप रबड़ नहीं है, जो कुदरत ने दी है आपको वही तक सीमित है। तो इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं। आज भी लोग, करोड़ों लोग बिजनेस करते हैं इसका, निजी फर्म के तौर पे, कंपनी के तौर पे। तो ये इसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था और से भी कुछ ठीक चल रहा था। अब ये मैं नहीं कह सकता कानून की दृष्टि में ठीक था या नहीं था, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन इतना जो मैंने बताया ये सत्य है कि भाई लाखों एजेंट काम कर रहे थे, जो अपने बच्चों को पाल रहे थे, अच्छा जीवन यापन कर रहे थे, लोगों को रिफंड भी अच्छा हो रहा था और सही टाइम पे मिल रहा था। सन 94 के अंदर, सन 2014 सन 2014 में सूचना मिली कि भाई PACL को एक तरह से बंद कर दिया गया है। उसके कारण क्या रहे हैं, क्या उसमें मुकदमा था, नहीं था, क्या था, ये अलग बात है। कंपनी के कारोबार को रोक दिया गया है, अच्छी बात है। और सहारा के भी हो गया था इससे पहले। चलो, गवर्नमेंट ने कोई त्रुटि समझी होगी तो बंद कर दिया, यहाँ तक तो बात समझ में आती है साथियों।
और आपकी भी आ रही होगी कि अगर भाई कोई कानून का उल्लंघन कहीं कोई होता है तो गवर्नमेंट सरकार को तो पूरा अधिकार है कि उसको रोकना, उसको बंद करने का अधिकार है ही। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि भाई जनता का पैसा बर्बाद ना हो। शायद सरकार की भी यही सोच रही होगी, जो मैं समझता हूं। तो मेन उद्देश्य यह है कि भाई लोगों का क्यों बंद करनी, तो बंद क्यों करते भाई? अगर भाई ये बताइए ना, कोई काम चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, सभी लोग खुश थे और लाखों करोड़ लाखों लोगों को मतलब रोजगार मिल रहा था, तो सरकार के पेट में दर्द तो नहीं होना चाहिए था। एजेंसियां इसमें लग गई। शायद आप सुनने में आया कि भाई कोर्ट का आदेश था कि इसको बंद किया जाए। अभी मैं नहीं कह सकता करीब बारीकी का मामला है, इतना मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन फिलहाल ये हुआ कि आदेश हुए कि भाई इसको बंद कर दिया जाए, सुनने में आया। चलिए बंद कर दिया गया, अच्छी बात है गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी जितनी भी चल और अचल संपत्तियों को सरकार ने सीबीआई के माध्यम से या और एजेंसी के माध्यम से जो है क्या कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, जिसमें मुकदमेबाजी भी हुई और काफी कुछ बवाल हुआ, क्योंकि निवेशकों का कई हजारों करोड़ रुपया फंसा हुआ था। तो ये जिम्मेदारी होती है, देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है भाई। अगर ये कंपनी जो इतने सालों से 30-32 साल से काम कर रही थी, तो गवर्नमेंट की नजर से कर रही थी और गवर्नमेंट के प्रमाण पत्र के आधार पर, मतलब उनकी अनुमति के आधार पर ही काम चल रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फाइनेंशियली मामला है, वित्तीय मामला है, और बिना इजाजत अगर पूरे देश में काम चल रहा है और इतनी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, मैंने बताया जितने भवन खरीदेंगे, तो बिना सरकार की अनुमति के तो नहीं हो सकता, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की हो, अदर्स हो। ठीक हो गया। तो इसमें भाई किसके लिए बंद किया कंपनी को? इसलिए कि भाई धोखाधड़ी का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, नियम के उल्लंघन का मामला है। ठीक ठाक है, यहाँ तक बात समझ में सबके आती है। इससे आगे का क्या? इससे आगे का ये कि भाई जो निवेशक हैं और जिन्होंने इतने सालों से पैसा इसमें इन्वेस्ट करते आ रहे थे, कई हजारों करोड़ का, तो उनका क्या? आप बताइए, उनका क्या? इस मामले में मैंने तो किसी टीवी के अंदर डिबेट इतनी सुनी नहीं, चाहे कोई भी टीवी हो, ठीक है, क्योंकि उनको टीआरपी से मतलब है। उनको मतलब ही नहीं है कि भाई ये क्या सूचना देनी चाहिए, क्या नहीं। उनको तो यह है कि जहां उनका फायदा है, जहां उनकी टीआरपी बढ़ रही, वो मुद्दे उठाने हैं उनको। जैसा मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, सीमा हैदर जैसा, सचिन जैसा मुद्दा उठाना है। वहां बड़े बड़े जर्नलिस्ट की लाइन लगी हुई है साहब इंटरव्यू लेने के लिए, उसका कोई, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, देश की जनता से क्या मतलब उसका। लेकिन पीएसएल का मामला कहीं नहीं उठा, हमने देखा। सहारा का भी एक यदा कदा आया टीवी में, थोड़ा छोटा मोटा, जबकि ये मुद्दा बहुत अहम था इस देश के लिए और देश की जनता के लिए, क्योंकि 42 करोड़ निवेशकों का मामला था, उनके परिवार का मामला था, लाखों एजेंटों का, उनके बच्चों का, उनके फ्यूचर का मामला था। तो देखना नहीं चाहिए था? मैं आज अपने व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें सरकार को, बट ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा, कंपनी रूल के हिसाब से काम नहीं कर रही, बहुत अच्छी बात है, आपने बंद कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी की बात है ही नहीं। लेकिन कंपनी बंद करने से पहले सरकार को ये डिसीजन लिया, हर चीज में तो बहुत अच्छा डिसीजन लेती है सरकार, तो यहाँ क्यों नहीं लिया गया भाई? कई हजारों करोड़ का रुपया जो फंसा हुआ है और गरीब लोगों का है भाई। पैसे वाले तो फैक्ट्रियां चला रहे, उनको तो पीएसएल से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 100 रुपये 200 रुपये पैसे जमा करने की स्कीम, पॉन्जी स्कीमें थी, छोटी छोटी स्कीमें थी, बड़ी भी थी, छोटी छोटी भी थी। तो जो इससे जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो एजेंट थे, चाहे वो निवेशक थे, वो मध्यम तबके के और निम्न तबके के लोग थे। और बड़े जो ऊपर पहुंच गए बड़ी पोस्टों पे, तो वो भी कोई ज्यादा बड़े घरानों को नहीं थे, उनको क्या जरूरत पड़ी थी काम करने की ऐसी प्रकार की कंपनियों में, उनके तो अपने कारोबारी बहुत बड़े होते हैं। लेकिन सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, सरकार ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया कि ये पैसा रिफंड होगा कैसे। बाद में जब मामला न्यायपालिका तक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी। पूर्व जो रिटायर्ड जज हैं
RM लोढ़ा साहब हैं, उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन हो गया कि साहब आप जो हैं क्या करेंगे कि साहब आप इसके जमीनों को देखिएगा और उसके बाद में उनकी नीलामी करके निवेशकों को पैसा लौटाइएगा। सन 2014 आज क्या है साथियों, 2025। वो आज तक कितने लोगों का पैसा रिटर्न हुआ है बताइए आप। कितने हजारों लोग एजेंट है, क्योंकि जो कस्टमर है वो तो एजेंट के ऊपर हावी हो गया। उनको थोड़ी पता एजेंट मतलब कस्टमरों को कि भाई ये गवर्नमेंट ने बंद किया, कोर्ट के आदेश हैं, फला नहीं। उनको मतलब ये पता कि भाई आपने पैसे लिए हैं। अब चूंकि मैंने बताया कि छोटे तबके के गरीब लोगों के, मध्यम श्रेणी के लोग इसमें एजेंट बने, तो उनको इतनी नॉलेज एजेंट को भी नहीं थी, तो इसका मुकाबला नहीं कर पाया। तो बहुतों ने सुसाइड कर लिया, बहुत बेचारे बेघर हो गए, किसी ने घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया। लेकिन जो जिनको नॉलेज थी उनको कोई कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है, क्योंकि मामला एजेंट से संबंधित नहीं था। मामला बहुत लड़ाइयां हुई, PSL के एजेंट और जो निवेशक अभी भी लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब तक कोई संगठन है जो मेरे से ज्ञान में, उसके द्वारा लड़ाई को अभी भी लड़ा जा रहा है, वो जिंदा है लड़ाई। लेकिन यहाँ पे एक तो सरकार का पक्ष देखिए आप, जो एक जिम्मेदारी बनती है वो उन्होंने निर्वहन किया नहीं किया। क्यों नहीं किया साहब? तो सवाल तो पूछने का बनता है भाई। अगर हमारे बोर्ड के द्वारा हमारी चुनी सरकार है तो हमारा पूछने का हक तो बनता है, ये संविधान ने हक दिया है, पहली बात। दूसरी बात, न्यायपालिका, मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि दोहरी रणनीति है। क्यों पता ही नहीं चल रहा है? मैंने देखा कई मामलों में न्यायपालिका का दोहरा मापदंड है। एक ही प्रकरण में, एक ही सब्जेक्ट के अंदर दो दो निर्णय दे दिए। भाई मेरे समझ नहीं आता यार, बताइए आप। अब उसके आगे कुछ नहीं है भाई, उससे आगे क्या है? पहले लेबर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम, फिर आगे तो कुछ भी नहीं है। अब उसमें भी न्यायपालिका ने सा कमेटी गठित कर दी। अब वो कमेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसमें कुछ प्राइवेट लोग हैं, क्योंकि जो रिटायर्ड जज हैं प्राइवेट ही हैं, तो अच्छा खासा उन्होंने होटल लिया है, जो मेरे से ज्ञान में है कि 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उनको क्या है, निवेशकों को मिले ना मिले उनका समय कट रहा। कितने साल हो गए, सन 2014 और ये चल रहा 2025। रिफंड के नाम पे शून्य। शून्य का मतलब है कि अगर 2-4-5 हजार रुपए किसी के 1000-2000-5000 वो वापस कर दिए तो की वापसी थोड़ी है। लोगों के तो 1-1 करोड़ रुपया जमा है, जो मध्यम श्रेणी के भी हैं वो भी लाखों से नीचे नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या करा कि 100 रुपए की स्कीम में जमा किया, फिर 200 रुपए किया, फिर पैसा मिला तो उसी को FD कर दी। इस प्रकार से उनका ही पैसा इसी में रहा है फ्यूचर के लिए। किसी ने कहा भाई बच्चे की शादी होगी, किसी ने कहा भाई मेरा लड़की की पढ़ाई का मामला होगा। लेकिन वो सन 2014 के बाद कंपनी को बंद कर दिया गया, तो एजेंट बेघर हो गए, उनके बच्चे बेघर हो गए, पढ़ाई उनकी सबकी रुक गई, और निवेशकों का तो बिल्कुल ही शून्य हो गया। जो पैसा जमा था वो किसी मतलब कुछ नहीं, नथिंग, कोई कुछ नहीं। तो भैया किसकी जिम्मेदारी है? फिर दूसरा इसमें देखो, अब न्यायपालिका की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया कि साहब दोबारा कोई केस ही नहीं करेगा। भाई ये क्या मतलब होता है दोबारा केस ही नहीं करेगा? आप मुझे बताओ। मैं तो न्यायपालिका और सरकार से भी जानकारी लेना चाहता हूँ भाई कि ये तो लोकतंत्र है ना, राजशाही थोड़ी भी है। जो आप चाहोगे वो हो जाएगा, जो आप चाहोगे वही निर्णय फाइनल थोड़ी है। आप बताइए आप। तो ये देश को जागने का विषय भी है और सोचने का विषय भी है कि इस पे कितने समाचार पत्रों ने या कितने टीवी इस पे डिबेट हुई है, किसी ने नहीं की। छोटी सी घटना के लिए तो सब दौड़े दौड़े फिर रहे हैं साहब, है। लेकिन इतने बड़े मामले को बिल्कुल गुप चुप कर दिया। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार और पार्टियां और ये सभी एक मत है, ना तो विपक्ष है ना सत्ता पक्ष, कोई कुछ नहीं बोलने का तैयार है भाई। इसके बाद मतलब अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक सच्चाई है जो कि देश के सामने, देश की जनता के सामने रखना जरूरी है। देश की जनता समझे और जागरूक बने। तो इसमें डिफॉल्टर कौन है? निवेशक हैं क्या या एजेंट हैं? फिर तो एजेंट रहे, सुसाइड तो एजेंट कर रहे हैं, निवेशकों का पैसा गया, तो कौन डिफॉल्टर है बताओ आप। तो ये एक्शन सरकार ने लिया तो किसके आधार पे, किसके ऊपर लिया बताओ आप। मैं एक जानकारी आपसे चाहता हूँ, देश की जनता बताए जरा। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताए भाई आप गलत कह रहे हो और ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो मैं भी समझूंगा भाई, मैं भी सीखूंगा आपसे। क्योंकि मैंने पहले बताया जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि अपनी बात को सही तरीके से रखना, और जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, और जो सुनना तो दूर है, जो देख रहे हैं, जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, वो उस पे हम उस विषय पे बोलेंगे हम।
अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, किसी को बुरा लगे तो भैया अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बोलना जरूरी है। जब ये प्लेटफॉर्म हमारे पास है और संवैधानिक अधिकार हमारे पास है, हम बोल सकते हैं। अगर हम सरकार की बहुत बड़ाई भी कर सकते हैं, सरकार के लिए सब कुछ कर सकते हैं, सरकार अगर कुछ हमें लगता है कि ठीक नहीं है देश की जनता के लिए, पर्सनल हमारा मामला तो कुछ नहीं है, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ये भी देश की जनता, बहुत चर्चित मामला है, देश की जनता से जुड़ा मामला है। आज भी सैकड़ों लोग जो है, जो एजेंट आत्मदाह करने वाले हैं, कोई भाग, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की पहली जिम्मेदारी, आपने लाइसेंस कैसे दिया बताइए। आप जरा, कोई सरकार का नुमाइंदा है तो बताए मेरे को, आपने लाइसेंस कैसे दिया? बिना लाइसेंस के ऊपर अगर काम हो रहा तो क्यों हो रहा है साहब? तब आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी, आप मुझे बताओ। नहीं, अभी तो आप रेड मारते हो, ईडी का रेड है, फलाना ढिमकाना, सीबीआई का, तो इतने सालों से, 35 साल से, जबकि पर जिले में इसकी ब्रांचें थी, जिले में इसका कारोबार था, तो आपने तब क्यों नहीं ध्यान दिया? अभी मुझे बताओ आप। सरकार कोई सी हो, मैंने पहले भी कहा, सरकार से तात्पर्य नहीं है, सिस्टम से मतलब है। तो इसका जिम्मेदार कौन है मूल रूप से? मैं आज का सवाल यहीं पे छोड़ के जाता हूं, और कल इसी मामले पे मैं दोबारा से आपके सामने कुछ नए तथ्य रखूंगा, नई बातें रखूंगा साथियों। और इसलिए मैं कहता हूं ना कि आज की डेट पे आप कहीं भी है तो पहले जागरूकता बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी। जब हम समझेंगे तभी दूसरे को समझाने के लायक बनेंगे। गधे घोड़ों की तरह नहीं है, आप जो चुनाव में गधे घोड़े, सभी को ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे के बल पे कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया। अगर आपको सुयोग्य, जैसे कोई लड़के के लिए लड़का ढूंढता तो सुयोग्य वर्ग ढूंढता ना, उसके अंदर खांसी होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पीने खाने वाला, हर कोई लड़की वाला ही ढूंढता, तो आप नेता क्यों नहीं ढूंढते भाई? वो भी तो आपके जीवन को बनाता है, उसका बहुत बड़ा रोल है आपके लाइफ के अंदर, आप समझ नहीं पा रहे। क्योंकि जहां वो जाता है, जहां के लिए आप भेज रहे हो, वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए कानून बनाता है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो आप? तो मैं, आज का समय हुआ है तो मैं आज के लिए इतना ही पर्याप्त है साथियों। अगले वीडियो में मैं कुछ नई बातें इसी मामले पे आपके सामने नए तथ्यों के साथ आपसे बात करूंगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों।